हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। हमने लाया है आप लोगों के लिए फिजिक्स का लेसन 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का बचा हुआ क्वेश्चन जो था उसका दूसरा पार्ट लाया हूँ। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में पूरा कर दिया गया है। बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिसका पहला ऑप्शन परितारिका, दूसरा पश्चिमाभिपेशियाँ, तीसरा पुतली और चौथा लेंस। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। पहला ऑप्शन नेत्रोदय के अंतर्पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर्पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा एरिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। परितारिका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। पहला ऑप्शन निकट की वस्तुओं को, दूसरा ऑप्शन दूर की वस्तुओं को, तीसरा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तुओं को, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तुओं को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। तो बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। अबिंदुकता, दीर्घदृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो हमारा सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। पहला ऑप्शन है अबिंदुकता, दीर्घदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टि परिसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री और 120 डिग्री। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को देख सकती है।
तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमावी द्वारा, परितारिका द्वारा। हमारा सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमावी द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष तथा इनमें से कोई नहीं है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, 2 घंटा से 3 घंटा के भीतर, 4 घंटा से 6 घंटा के भीतर, 8 घंटा से 10 घंटा के भीतर और 10 घंटा से 12 घंटा के भीतर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 घंटा से 6 घंटा के भीतर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। पहला ऑप्शन है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, दम्मे का रोगी। ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी दोनों। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, लाल, पीला, बैगनी, नीला। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। तो हमारा सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, सभी रंगों से कम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। संस्काला कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई पड़ता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, गोलाकार, अंडाकार, चपटा तथा घनाकार। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, लाल, पीला, बैगनी, आसमानी। तो हमारा सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, पीला, बैगनी, काला तथा नीला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, लाल, नीला, हरा तथा तीनों। तो हमारा सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, लाल,
पीला, नीला तथा बैगनी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, कोण आर के बराबर, कोण आर से छोटा, कोण आई प्लस कोण आर के बराबर, कोण आई के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोण आई के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, 2 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, पीला, लाल, नीला तथा काला। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, 10 पे पावर माइनस 8 मीटर, 10 पे पावर माइनस 11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, निकट दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कहलाता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है, परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, पीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। हमारा सही जवाब जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। इसीलिए ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि मेरा ही वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।